जय हिंद साथियों। हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। फिजिक्स को अपन हिंदी में कहते हैं भौतिक विज्ञान या कहते हैं भौतिकी। तो अपन ने कल इसके सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था। अपन बात करते हैं कि जो क्लास है वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो अपन बात करते हैं पहला जो चैप्टर है, पहला चैप्टर का नाम है मात्रक एवं विमा। मात्रक एवं विमा को अपन कहते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे मात्रक, फिर देखेंगे उनकी मात्रक विमा। अपन बात करते हैं कि भौतिकी। भौतिकी अपन देख रहे हैं फिजिक्स, तो यानी फिजिक्स में अपन देखते हैं भौतिकी। भौतिकी हिंदी में क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। तो अपन बात करते हैं कि भौतिकी क्या होता है। तो अपन ने कल की क्लास में देखा था कि जो भौतिकी है ना, भौतिकी के अंतर्गत जितने भी जो अपने आसपास की जो क्रिया होती है वो सभी भौतिकी के अंतर्गत आती है। जैसे कि हम यहाँ से बोल रहे हैं तो आप सुन रहे हैं तो आप किसके माध्यम से सुन रहे हैं? ध्वनि के माध्यम से सुन रहे हैं। तो ध्वनि ये अपन को किसमें पढ़ना है? फिजिक्स में पढ़ना है। तुम हमको देख रहे हैं, हम तुमको देख रहे हैं, तो किस तरीके से हो जाता है? ये हो जाता है कि इसको अपन इनकी ह्यूमन आई इनकी फिजिक्स में आ जाती है। और जितने भी जो लाइट होती है, प्रकाश होती है, वर्षा होती है, और इसमें जितने भी जो क्रिया होती है वो सभी फिजिक्स में पढ़ना होता है। यानी कि जैसे कि सूर्य अस्त होता है, सूर्य डूबता है, इनके तारे टमटमाते हैं, यानी कि जो जितने भी जो चैप्टर है वो इसी में देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ से यहाँ तक चल रहे हैं तो फिजिक्स में अपन इनको यानी कि देखते हैं। तो ये की जो फिजिक्स होती है, फिजिक्स का मतलब क्या होता है? तो फिजिक्स है ना, तो फिजिक्स से ऊर्जा, ऊर्जा तथा द्रव्य, द्रव्य के बीच के यानी कि ऊर्जा तथा द्रव्य के बीच के संबंध का अध्ययन करते हैं। फिजिक्स के अंतर्गत अपन ऊर्जा तथा द्रव्य के बीच के संबंध का अध्ययन करते हैं। अध्ययन करते हैं। तो साथियों अपन ने क्या देखा? अपन ने देखा भौतिकी। भौतिकी को अपन इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स। फिजिक्स के अंतर्गत हम जितनी भी जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा और जो द्रव्य होते हैं, द्रव्य के बीच में जो आपसी संबंध होता है उसी का अपन जो अध्ययन करते हैं वो फिजिक्स कहलाती है। फिजिक्स में अपन ने देखा है पदार्थ और ऊर्जा और द्रव्य। अपन ने देखा एक होता है द्रव्य साथियों, एक होता है द्रव्य और एक होता है क्या? द्रव्य। तो साथियों आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। क्यों? क्योंकि जो द्रव होता है ना, तो द्रव होता है जो होता है यानी कि जो तरल पदार्थ होते हैं, तरल पदार्थ जो लिक्विड होते हैं वो होता है द्रव। और जो द्रव्य होता है, द्रव्य को अपन कहते हैं यानी कि पदार्थ। इसको अपन कहते हैं द्रव्य को अपन कहते हैं पदार्थ। पदार्थ यानी कि इसको अपन इंग्लिश में कहते हैं मैटर। तो अपन इसको अपन को क्या होना है? इसको अपन भ्रमित नहीं होना है। इसको द्रव्य को अपन कहते हैं पदार्थ, जो इनकी तरल अवस्था नहीं है, लेकिन जो द्रव्य है वो एक अवस्था होती है जो कि तरल पदार्थों में पाई जाती है। तो इनकी तरल पदार्थों में पाई जाने वाली एक अवस्था को कौन है? द्रव्य। और जो द्रव होता है वो होता है पदार्थ। तो यहाँ पर आपको इनकी समझ में आ गया होगा साथियों। तो इनकी ऊर्जा तथा द्रव्य के बीच के संबंध में जो अध्ययन करते हैं वो यानी कि फिजिक्स होता है। अब अपन बात करते हैं कि जो द्रव्य और ऊर्जा है, तो ऊर्जा के बारे में संबंध किसने बताया था? तो द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नाम किसने दिया था? तो द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण दिया था वो था आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने बताया था जो यानी कि द्रव्यमान और ऊर्जा के यानी कि बीच में एक समीकरण यानी कि समीकरण दिया था। किसने? आइंस्टीन ने।
तो आइंस्टीन ने क्या दिया था, तो यानी कि आइंस्टीन ने एक यानी कि इन्हीं के बीच में यानी कि संबंध स्थापित किया था। वो क्या था, आइंस्टीन ने दिया था एक यानी कि द्रव्यमान और ऊर्जा समीकरण। द्रव्यमान और जो ऊर्जा समीकरण था वो था E बराबर mc स्क्वायर। E बराबर mc स्क्वायर। अब अपन बात करते हैं कि E बराबर mc स्क्वायर ये किसने बताया था, ये बताया था आइंस्टीन ने बताया था। अब इसमें क्या है कि E क्या है, E होती है एनर्जी। एनर्जी को अपन हिंदी में कहते हैं ऊर्जा। और M क्या होता है, M यहाँ पे क्या होता है, M होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान किसमें लेते हैं अपन, किलोग्राम में। तथा जो यानी सी होती है प्रकाश का वेग, या कह सकते हैं प्रकाश की चाल। प्रकाश का वेग या प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की जो चाल होती है वो होती है निर्वात में। निर्वात में कितनी होती है, 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो जो चाल या वेग का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड। तो आपकी जो क्लास है वो यहीं से यानी कि मात्रक की यहीं से स्टार्ट हो गई है। क्योंकि जो द्रव्यमान का मात्रक होता है वो केजी और जो चाल होता है वो हो जाता है यानी कि मीटर प्रति सेकंड। इसको अपन आगे यानी कि डिटेल से देखेंगे। अपन क्या अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो भौतिकी के अंतर्गत अपन ऊर्जा तथा द्रव्य के बीच अपन यानी कि जो संबंध होता है उसका अध्ययन करते हैं। और जो द्रव्यमान और जो ऊर्जा और उसके बीच में संबंध होता है वो किसने बताया था, तो यानी कि आइंस्टीन ने बताया था। किस समीकरण के द्वारा, तो E बराबर mc स्क्वायर। E होता है ऊर्जा, M क्या होता है द्रव्यमान, C क्या होता है प्रकाश का वेग। प्रकाश का जो वेग होता है वो होता है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात का मतलब क्या होता है, जहां पर बिल्कुल यानी कि हवा नहीं होती, जहां पर हवा नहीं होती तो उसे अपन निर्वात कहते हैं। अब अपन बात करते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन देते हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान में कितनी ऊर्जा, 2 किलोग्राम द्रव्यमान है ना, तो 2 किलोग्राम द्रव्यमान में कितनी ऊर्जा यानी कि होती है। 2 किलोग्राम इंग्लिश में लिखे जाए तो केजी किलोग्राम। तो 2 किलोग्राम द्रव्यमान 2 किलोग्राम द्रव्यमान से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 2 किलोग्राम द्रव्यमान से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, प्राप्त ऊर्जा यानी कि प्राप्त ऊर्जा क्योंकि कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि प्राप्त ऊर्जा। तो अपन को क्या निकालना, अपन को ऊर्जा निकालनी है। तो अपन देखा है कि द्रव्यमान का मान कितना दिया है, तो यानी कि इसको जैसे अपन सॉल्व करेंगे, जिसको अपन सॉल्व करेंगे तो जो आएगा द्रव्यमान का मान कितना दिया है, द्रव्यमान का मान दिया है 2 kg। और अपन ने देखा है कि इसमें ऊर्जा अपन को प्राप्त क्या करना है, निकालना है या प्राप्त करना है। तो ऊर्जा E बराबर अपन को क्या करना, ज्ञात करना है। अब अपन ने देखा है कि आइंस्टीन ने दिया था द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, वो दिया था E बराबर mc स्क्वायर। अब अपन देखते हैं कि इसमें अपन को पता है कि M का मान दिया है और अपन को E निकालना, C का मान क्या होता है। तो अपन ने ऊपर देख लिया है कि जो C का प्रकाश का जो वेग या चाल होती है उसका जो मान होता है निर्वात में 10 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अब अपन बात करते हैं, इसको अपन यहाँ पे रख देंगे तो अपना जो यानी कि आंसर प्राप्त हो जाएगा। अपन इसको इसमें रखेंगे तो वो आएगा E बराबर यानी कि M का मान कितना दिया है 2 और गुणा करेंगे C यानी कि C का यानी कि 3 × 10⁸
यानी कि और इसका क्या है यानी कि स्क्वायर है, तो ये सभी का स्क्वायर कर देंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ई बराबर 2 गुणे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और यानी कि 10 की घात 8 है 8, यानी कि इसको अपन 10 की घात 8 इंटू में 10 की घात 8 करेंगे तो अपन ने देखा जब यानी कि आधार समान होता है तो यानी कि अगर गुणांक होती है वो राशियां तो इनकी जो घात है वो जुड़ जाती है, तो इनकी जो हो जाएगा 10 की घात यानी कि 16। अपन बात करते हैं इसको अपन यानी कि गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 और गुणा करेंगे तो 10 की घात 16। और जो ऊर्जा है ना, तो ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो होता है जूल। क्या होता है साथियों? जूल। जूल अपन ने देखा है, तो इनकी ये क्या है आंसर आ गया। तो अपन ने देखा है क्या देखा है कि फिजिक्स है, फिजिक्स के अंतर्गत ऊर्जा तथा द्रव्य के बीच के संबंध का अध्ययन होता है वो फिजिक्स कहलाती है। फिजिक्स के बारे में जो द्रव्य तथा ऊर्जा में जो संबंध होता है वो होता है, आइंस्टीन ने बताया था E बराबर mc²। ई क्या होता है इनकी ऊर्जा, एम द्रव्यमान, सी प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। यहाँ से क्वेश्चन दिया, आपने इसको सॉल्व किया। अब अपन बात करते हैं कि जो फिजिक्स है ना, फिजिक्स का यानी कि जो फिजिक्स भौतिकी है ना, भौतिकी मापन का क्या होता है, तो इनकी जो भौतिकी है ना, भौतिक विज्ञान है, तो भौतिक विज्ञान है वो उसमें अपन मापन का अध्ययन करते हैं। तो इसको अपन मिटा सकते हैं साथियों। अपन बात करते हैं कि भौतिक विज्ञान में अपन क्या करते हैं, भौतिक विज्ञान में अपन करते हैं मापन का अध्ययन। भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान में अपन किसका अध्ययन करते हैं, तो भौतिक विज्ञान में अपन मापन का अध्ययन करते हैं। किसका साथियों? मापन का अध्ययन करते हैं, मापन का अध्ययन। तो अपन ने देखा कि अपन भौतिक विज्ञान में अपन मापन का अध्ययन करते हैं, तो मापन का अध्ययन करेंगे तो उसमें क्या होता है, तो मापन का अध्ययन होता है, तो भौतिक विज्ञान में मापन का अध्ययन करते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि ना, तो भौतिक राशि का जो मापन मापते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें यानी कि मात्रक तथा उसका परिमाण होना आवश्यक है। तो अपन ने देखा है कि किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने है, दर्शाने के लिए उसमें क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि उसमें परिमाण भी होना चाहिए और उसमें मात्रक दोनों की आवश्यकता होती है। तो अपन ने देखते हैं, अपन क्या देखते हैं, भौतिक राशि को दर्शाने के लिए, तो किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए इसको अपन देखते हैं, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए अपन किसकी आवश्यकता होती है, तो मात्रक तथा परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। दोनों की आवश्यकता होती है। अपन ने देखा यहाँ पे कि किसी भी भौतिक राशि है, भौतिक राशि जैसे कि ताप, दाब, लंबाई, द्रव्यमान, ऊर्जा और ये आयतन और सभी क्या होते हैं, ये भौतिक राशियां होती हैं। भौतिक राशियां है ना, भौतिक राशियों को अपन को क्या करना, दर्शाना है या व्यक्त करना है। तो अपन को किस चीज की आवश्यकता होती है, मात्रा की और परिमाण की।
जैसे अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको कुछ गणित की संख्या दी, कौन कौन सी दी, जैसे मान के चलिए 40, 80, 15, 8। अब आप बताइए कि आप इसको क्या बोलेंगे, आप इसको क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि इसको तो अपन कहेंगे कि गणित की संख्या लिखी है। जैसे हम इसके बाद में क्या लगा देंगे, ये क्या है, तो ये होता है परिमाण, ये क्या है, परिमाण, परिमाण। अब अपन बात करते हैं कि ये ऐसे अपन ने देखा कि ये परिमाण, इसमें संख्या है तो इनमें क्या परिमाण है। अब जैसे अपन इसमें मात्रक लगा देंगे, जैसे अपन बात करते हैं 40 kg, 80 सेकंड, 15, यहाँ पे अपन बात करते हैं 15 क्या करते हैं इसमें अपन मीटर, और अपन बात करते हैं 8 क्या कर देते हैं, 8 क्या कर देते एम्पियर। तो अब अपन बता सकते हैं क्या कि 40 kg, किलोग्राम होता है द्रव्यमान का मात्रक, तो इसमें 40 क्या है, 40 तो है द्रव्य परिमाण, और जो किलोग्राम है वो है मात्रक। तो यहाँ पे अपन ने वही कहा है कि किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मात्रक तथा परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। जब तक हम इसमें मात्रक नहीं लगाते हैं तब तक हम नहीं बता सकते हैं ये कौन सी है राशि, कौन सी भौतिक राशि है। तो अपन ने देख लिया है कि जो 40 है वो परिमाण है, और केजी है वो द्रव्यमान है, मात्रक है द्रव्यमान का। 80 क्या है, परिमाण है, सेकंड क्या है, समय का मात्रक है, 15 मीटर, 15 क्या है, परिमाण है, मीटर क्या है, यानी कि जो लंबाई है, लंबाई का मात्रक होता है, 8 क्या है, परिमाण है, एम्पियर क्या है, धारक मात्रक होता है। तो यानी कि ये हो जाती है भौतिक राशि। तो अपन ने देखा है, अपन ने यहाँ तक देख लिया साथियों, आपको समझ में भी आ गया होगा। अब आपका साथियों यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है। चैप्टर में अपन देखते हैं मात्रक तथा विभव। तो सबसे पहले अपन देखेंगे मात्रक है, तो मात्रक को व्यक्त करने के लिए कौन सी विधि होती है, तो इनकी भौतिक राशि को मापने के लिए 4 प्रणाली प्रयोग में लेती है। चलो अब ये अपन यहीं पे रखते हैं, अपन मिटाते नहीं है। तो भौतिक राशियां है ना, भौतिक राशियों को मापने के लिए 4 प्रणाली प्रसिद्ध है। कौन कौन सी प्रणाली प्रसिद्ध है, तो इनकी 4 प्रणालियां प्रसिद्ध है, 4 प्रणाली, 4 पद्धतियां। तो अपन ने देखते हैं यहाँ पे 4 पद्धतियां भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, भौतिक राशि के मापन के लिए, मापन की पद्धतियां। यहाँ पे अपन सीधे रख देते हैं मापन की, मापन की पद्धति। मापन की जो पद्धति है वो कितनी है, तो मापन की पद्धति है वो अपन 4 अपन 4 पद्धतियां हैं। 4 पद्धतियां कौन कौन सी हैं, तो 4 पद्धतियां होती हैं कौन कौन सी, एफपीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति एक होती है, एफपीएस पद्धति एक होती है, सीजीएस पद्धति एक कौन सी होती है, एक होती है एमकेएस पद्धति, एक कौन सी होती है, एमकेएस पद्धति का ही विस्तृत रूप होता है एसआई पद्धति। अब अपन बात करते हैं यहां से बात करते हैं कुछ इनकी पॉइंट लिखते हैं अपन।
कुछ पॉइंट क्या लिखते हैं, सबसे पहले तो अपन लिखते हैं द्रव्यमान, लंबाई, लंबाई, लंबाई। दूसरे पे लगते हैं अपन द्रव्यमान। तीसरे पर अपन लिखते हैं क्या, समय। इसको समझिए, एपीएस पद्धति, सीडीएस पद्धति, एमजीएस पद्धति क्या होती है। तो अपन बात करते हैं कि एपीएस जो पद्धति है, यानी एपीएस पद्धति होती है, उसमें लंबाई का मात्रा क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, समय का मात्रा क्या होता है। तो जो एपीएस पद्धति है ना, तो एपीएस पद्धति में जो लंबाई का मात्रा होता है वो होता है फुट, फुट होता है। और पी, यानी कि पी द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है पाउंड। और समय का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक होता है सेकंड। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। और अपन बात करते हैं, जो तो हो गई किसकी बात, जो हो गई एपीएस पद्धति की। उसके बाद अपन बात करेंगे सीडीएस पद्धति। सीडीएस पद्धति में लंबाई को किससे मापेंगे, लंबाई को मापेंगे सेंटीमीटर। किसमें साथियों, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। उसके बाद अपन बात करते हैं सीडीएस पद्धति में जो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है ग्राम। जबकि जो समय का मात्रक है, समय का मात्रक क्या है, सेकंड। और अपन बात करते हैं एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति में होता है, इसमें क्या होता है मीटर, लंबाई का मात्रा मीटर, और द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम, किलोग्राम। और जो समय का मात्रक है, समय का मात्रक होता है सेकंड। तो यहां से अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा है यहां से अपन देखते हैं कि अपन ने मापन की पद्धतियां पढ़ी। मापन की पद्धतियां चार होती हैं, एपीएस पद्धति, सीडीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एसआई पद्धति। अब अपन बात करते हैं कि जो एपीएस पद्धति होती है, अलग अलग जगह की अलग अलग पद्धतियां। जैसे कि जो एपीएस पद्धति होती है, एपीएस पद्धति कौन सी होती है, तो जो एपीएस पद्धति होती है, एपीएस पद्धति कहाँ की है, तो एपीएस पद्धति ब्रिटिश की है। कहाँ की है, तो इसको अपन यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये कहाँ की है, तो ब्रिटिश की, ब्रिटिश की कौन सी पद्धति है, तो ब्रिटिश की है यानी कि एपीएस पद्धति। और जो सीडीएस पद्धति है वो कहाँ की है, सीडीएस पद्धति है वो है फ्रेंच की पद्धति, फ्रेंच की पद्धति है। और जो एमकेएस पद्धति होती है, एमकेएस पद्धति है वो होती है, उसको अपन कहते हैं मीट्रिक पद्धति। तो अपन ने देखा है कि जो एपीएस पद्धति है वो ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, सीडीएस को फ्रेंच की कहते हैं, और एपीएस को मीट्रिक की कहते हैं। अब अपन बात करते हैं कि जो एपीएस पद्धति, जो ब्रिटिश पद्धति होती है, उसमें लंबाई को फुट में मापते हैं, और द्रव्यमान को पाउंड में मापते हैं, और समय को सेकंड में मापते हैं। फ्रेंच की पद्धति या सीडीएस पद्धति होती है, इसमें अपन लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में मापते हैं, और समय को सेकंड में मापते हैं। और जो एमकेएस पद्धति है, एमकेएस पद्धति को अपन इनकी लंबाई को मापते हैं किसमें, मीटर में, तथा
द्रव्यमान को किस में मापते हैं? किलोग्राम में के, और समय को मापते हैं सेकंड में एस। अब अपन बात करते हैं एसआई पद्धति। तो यहाँ पर आप एक नोट भी लिख सकते हैं। नोट क्या लिख सकते हैं कि जो तीनों यानी कि जितनी भी जो पद्धतियाँ होती हैं, जितनी भी जो पद्धतियाँ होती हैं उसमें समय का मात्रक हमेशा क्या होता है? समय का मात्रक हमेशा सेकंड ही होता है। आप बोलेंगे सर कि अपन जो समय हो, समय को तो अपन घंटा में भी मापते हैं, अरे कि वो मिनट में भी मापते हैं, तो वो नहीं होता है। और वो होता है समय का मात्रा, लेकिन यानी कि जो जितनी भी जो पद्धतियां हैं उसमें समय का मात्रा यानी कि सेकंड ही है। अपन इसमें द्रव्यमान का मात्रा का अलग हो सकता है, लंबाई का मात्रा का अलग हो सकता है, लेकिन समय का मात्रा जितनी भी जो पद्धतियां उसमें समान है। अपन ने देख लिया है। अब अपन बात करते हैं एसआई पद्धति। तो एसआई पद्धति है ना, एसआई पद्धति किसका रूप है? तो एसआई पद्धति एमकेएस पद्धति है ना, तो एमकेएस पद्धति का क्या है? नया रूप है या विस्तृत रूप है। तो जो एसआई पद्धति है ना, एसआई पद्धति को अपन यहाँ से उठाकर यहाँ पे लिखते हैं। एसआई पद्धति, तो जो एसआई पद्धति है ना, तो एसआई पद्धति की सबसे पहले तो बात करते हैं, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यानी कि सिस्टम यानी कि इंटरनेशनल। अब अपन बात करते हैं कि जो एसआई पद्धति है ना, एसआई पद्धति को सन 1971 में, कब? सन 1971, इसका जो एग्जाम्पल जो सन है वो पूछी है, एक एग्जाम में पूछी है। तो इनकी इसकी जो एग्जाम्पल है सन है वो है 1971 में। कहाँ पर? तो इनकी सन 1971 में पेरिस की राजधानी, फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रांस की राजधानी है। तो फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी पेरिस। पेरिस में एक मापतौल का मुख्यालय है। पेरिस, पेरिस में क्या है? तो इनकी मापतौल का मुख्यालय है, मापतौल का मुख्यालय है। तो वहाँ पर 1971 में क्या हुआ? वहाँ पर एक अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन में क्या हुआ? अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन, अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन में ही क्या हुआ? अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन में ही एसआई पद्धति को स्वीकृति मिली। अब अपन बात करते हैं कि जो एसआई पद्धति है ना, एसआई पद्धति में यानी कि कितनी यानी कि राशियां हैं? तो यानी कि 7 राशियां इसमें रखी गई हैं। कौन कौन सी कितनी राशियां रखी गई हैं? 7 राशियां रख दी गई हैं। अब राशियां है ना, तो राशियां का है तो 7 राशियां है, राशियों की मात्रक होती है, तो 7 राशियां तो 7 ही मात्रक होंगे, तो उनकी 7 मात्रक हैं, 7 मात्रक है। और इसी में जो एसआई पद्धति है इसी में 2 और मात्रक होते हैं, संपूरक मात्रक कहते हैं, वो अपन देखेंगे। तो अपन ने देखा है यहाँ से कि जो एमकेएस है ना, एमकेएस का ही विस्तृत रूप है, एमकेएस पद्धति का ही क्या है? एमकेएस पद्धति का एमकेएस पद्धति का क्या है? तो इनकी नया रूप या विस्तृत रूप है, विस्तृत रूप। तो अपन ने देख लिया है भौतिक मापन, देख लिया है मापन का अध्ययन भौतिक विज्ञान कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण और मात्रा दोनों की आवश्यकता होती है। मापन की 4 प्रणाली होती हैं, एपीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एसआई पद्धति। अपन ने देख ली है यहाँ पे जो एपीएस पद्धति होती है वो ब्रिटिश पद्धति होती है, सी होती है सीजीएस यानी कि फ्रेंच, और जो एमकेएस होती है वो होती है मीट्रिक। अब बात करते हैं, यहाँ से अपन ने देख लिया एपीएस पद्धति है, उसमें लंबाई, द्रव्यमान, समय। लंबाई का जो मात्रक है वो होता है फुट, और द्रव्यमान का मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि जो लंबाई है ना, लंबाई का मात्रक है फुट, और जो द्रव्यमान है उसका जो मात्रक है वो है पाउंड,
और जो समय है ना, समय समय का जो मात्रक होता है वो है सेकंड। तो यहाँ पे जो एपीएस पद्धति है वो इसी का यानी कि शॉर्ट है, एफोर्ट पाउंड सेकंड। लेकिन आपको याद करना है लंबाई, समय, द्रव्यमान। लंबाई को मापते हैं फुट में, द्रव्यमान को मापते हैं पाउंड में, समय को मापते हैं सेकंड में। किस पद्धति में? यानी कि ब्रिटिश पद्धति या एपीएस पद्धति में। उसी तरीके से सीजीएस पद्धति में मापते हैं और एमकेएस पद्धति में मापते हैं। और उसके बाद अपन ने देखा एमकेएस पद्धति का ही विस्तृत रूप या नया रूप कौन सा? एसआई पद्धति। एसआई पद्धति की फुल फॉर्म होती है सिस्टम इंटरनेशनल। अब अपन बात करते हैं कि 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन है। क्या है वहाँ पे? मापतौल का मुख्यालय है। वहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन की यानी कि तहत क्या हुआ? इसको यानी कि ऐसे मात्रा को यानी कि स्वीकृति मिली। और उसमें ऐसे पद्धति में 7 राशियों का रखा गया है और उन राशियों की मात्रक होती हैं। तो कितने मात्रक? 7 यानी कि मूल मात्रक होती हैं। यानी कि इन राशियों को अपन मूल राशियां कहते हैं। कौन सी राशियां कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं। तो साथियों इसके बाद अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे ऐसे पद्धति में अपन देखेंगे मूल राशियां। मूल राशियां देखेंगे, संपूरक राशियां देखेंगे और व्युत्पन्न राशियां देखेंगे। अब अपन बात करते हैं कि इसको अपन को समझ में आ गया होगा साथियों। तो साथियों आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करते हैं। अगर साथियों आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट अवश्य करें। अगर आपको क्लास पसंद ना भी आई हो तो जो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें कि आपको अच्छी लगी है या बुरी लगी है। तो अपन को कमेंट अवश्य करना। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।